हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द गेम ऑफ साइकोलॉजी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं काफ़ी टाइम से बात नहीं करना चाहती थी इस टॉपिक पे, बट अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे कि मुझसे रहा नहीं गया। अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया है साफ साफ खोल करके कि अ डाइवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। इट मीन्स अगर आप अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहते हो तो डाइवोर्स ही सही, उसको आप वैसे रखो। बट अगर वो एक बार ख़त्म हो गई उसके बाद आप उसके इंसाफ की उसके हक की लड़ाई लड़ोगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नुकसान आपने अपना झेल लिया है। अब आप उसको एक साइकोलॉजिकल तरीके से समझना। जब हम अपनी बेटी की शादी किसी जगह करते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में उसको बांधते हैं या किसी नए रिलेशनशिप में उसको भेजते हैं शादी करके, तो सबसे पहला काम होता है माता पिता का। माता पिता को ये चीज़ सबसे पहले सुनिश्चित करनी चाहिए कि क्या वो जिस घर में अपनी बेटी को भेज रहे हैं वो घर उस बेटी के लिए, वो इन्वायरमेंट उस बेटी के लिए अच्छा है या नहीं है। वहाँ के लोग उसे उस हिसाब से अपने को, या आप कह सकते हैं उस बेटी को, उस वातावरण में ढाल पाएंगे या नहीं ढाल पाएंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ जब भी कोई लड़की ख़त्म होती है, चाहे वो दहेज प्रथा में हो, चाहे वो प्रेरण में हो, चाहे वो खुद सुसाइड करे, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो मेरी नज़र में पेरेंट्स होते हैं। जी हाँ, माता पिता सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि अब जैसे अभी हाल ही के एक केस में देख सकते हैं, भोपाल के श्वेसा का, जिसमें उनकी माँ ने बाद में व्हाट्सएप की चैट्स रिवील की। साफ साफ बेटी कह रही है मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ, जैसा सोचा था यहाँ वैसा नहीं है। फिर भी माँ ने एक ही बात बोली कि प्लीज़ एडजस्ट करो। ये एडजस्ट सब जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को पास ऑन करते जा रहे हैं, बहुत ही गलत चीज़ है। अब आप एक बात बताइए, तब तो आपने बोल दिया था कि एडजस्ट करो। आज जब आपकी बेटी उसी मोड़ पर ख़त्म हो गई है तो आज आप उसके इंसाफ के लिए 12-12 दिन तक उसकी लाश को नहीं उठाते हो, 12-12 दिन तक उसकी लाश को ऐसे ही सड़ने दे रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ अब आपको इंसाफ चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? जब वो बता रही थी तब आप एक शब्द बोल रहे थे कि बेटा एडजस्ट करो, हर जगह ऐसे ही होता है। बट दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब आप समझना यहाँ पेरेंट्स की साइकोलॉजी, वो सोचते हैं मेरी बेटी का जीवन बच जाए, बट जब बेटी ही कह रही है कि सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो आपको उन पुरानी विचारधाराओं से निकल के तुरंत के टाइम का सोचना चाहिए कि नहीं, बेटी अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसे घर ले आए, वो बेहतर होगा। या तो प्यार नहीं होना चाहिए कि भाई जो हो रहा है उसके साथ होने दो। बट ये मुझे बिल्कुल भी टेंट्रम पसंद नहीं आया कि जब कोई बेटी बोलती है मुझे ले जाओ तो पेरेंट्स ले जाते हैं, और जब वो ख़त्म हो जाती है तो वो इंसाफ के नाम पर उसे 12-12 दिन तक लावारिस लाश की तरह पड़ा छोड़ देते हैं, उसके इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वो तो चली गई ना, वो तो नहीं देखने आ रहे उसके साथ अब इंसाफ होगा या नहीं होगा। उसके साथ तो जो होना था हो गया ना। अब आप चाहे जितना इंसाफ ले लो वो वापस तो आने वाली नहीं रही। दूसरी चीज़, अगर आपने वही चीज़ जागरूक रहकर उसके ज़िंदा रहते हुए ले आते घर और उसके बाद ही सारी कार्यवाही करते तो कम से कम उसकी भी आत्मा संतुष्ट रहती कि हाँ मुझे इस टाइम करंट समय में इंसाफ मिला है। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया उनको भी अपराध की सज़ा मिलती। पर नहीं, पहले बेटी का जाना ज़रूरी है। जब बेटी ही नहीं रहेगी तो हम ऐसे इंसाफ का क्या करेंगे? अगर इंसाफ मिल भी जाएगा तो हम ऐसे इंसाफ का क्या करेंगे? हमारे समाज में हमारी बेटियाँ तो वापस नहीं आएंगी। तो बस मैं अभी जो हाल फिलहाल के इतने सारे केसेस देख रही हूँ, बहुओं का सडन मर जाना, कोई 5 महीने, कोई 14 महीने, कोई 1 साल, कोई 6 साल की शादी के रिलेशनशिप में, तो मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि डियर पेरेंट्स एंड डियर वो लेडीज़ जो सर्वाइव कर रही हैं, जो विक्टिम्स हैं, आपको सब कुछ पता है और आप सब कुछ जानते हो कि आपके साथ क्या होने वाला है या क्या हो सकता है या किस हद तक हो सकता है। फिर भी आप उस जगह से निकल नहीं रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो प्लीज़ इस माइंडसेट के बाहर निकलिए। जस्ट बिकॉज ऑफ जान जाने के बाद इंसाफ लेना, धरना धरना या चीज़ों की अपनी डिमांड करना, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। एट द एंड एक आदमी ने अपनी जान गंवा दी, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है। तो जैसे ही आप जाने के लिए सामने से रेड सिग्नल आए या सामने वाला रेड फ्लैग है, आप साइकोलॉजिकली तरीके से 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने लीजिए, मूव ऑन करिए सारी चीज़ों से, और फिर पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ वहाँ से निकल करके तब उनके ऊपर केस करिए, ताकि आपको इंसाफ भी मिले और आप आगे की अपनी ज़िंदगी को सुनिश्चित करके एक आज़ाद पंछी की तरह जी सके, ना कि घुट घुट के दब दब के मर के जी सके। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों की बेटियाँ जाती हैं, आज से नहीं बहुत सालों से जा रही हैं, बस उनके लिए यही एक संदेश है कि प्लीज़ अपनी बेटियों की रक्षा करो। वो जिंदा रहेंगी तो आप भी खुश रहोगे और वो भी खुश रहेंगे। और जो लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं, होप सो उनको शायद न्यायालय हमारा उचित कार्रवाई करके
दंड दे, जो भी वो उसके पात्र होंगे, बट बेटी नहीं खोनी है पहली प्रायोरिटी। अगर आपको अपना बच्चा प्यारा है, अगर आप इतना ही इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो उसके जिंदा रहते में ही करो, ना कि उसके ख़त्म होने के बाद। यही आप सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। एंड हाँ, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए एक साइकोलॉजिकली तरीका भी सोचा। मुझे लगा ये साइकोलॉजिकल टर्म से भी जुड़ता है, जो कि मेरे चैनल से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब है क्या, वो मैं लास्ट के बोनस टिप आपको दे देती हूँ। जब भी आप किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करते हो, कुछ टाइम के बाद आपको प्रॉज एंड कॉन्स दिखने लगते हैं। प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब हो गया कुछ अच्छाई, कुछ बुराइयाँ, तो आप उनको नोटिस करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में सर्वाइव नहीं कर सकते हो, तो हमेशा याद रखो, तुरंत उस पर रिएक्ट मत करो। हमेशा साइकोलॉजी कहती है माइंड से चलो, पहले सोचो कि कैसे मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है। पहले खुद को मजबूत बनाओ। मूव ऑन करने के लिए अपने सारे अंदर के सिस्टम को तैयार करो। जब आप मूव ऑन हो जाओ, जब आपको लगे नहीं अब मुझे इस पर बोलना चाहिए, तो अपफ्रंट कार्रवाई मत करो, थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बनाओ। डिस्टेंस बनाने के बाद उन पर कार्रवाई करो। जीत भी आपकी होगी और सफलता भी आपको मिलेगी। बस मैं अपने चैनल के माध्यम से यही समझाना चाहती हूँ कि आगे आने वाली जो बेटियाँ हैं उनको मत खोइए। डियर पेरेंट्स, कम से कम उनकी पहले ज़िंदगी की रक्षा करिए, उनकी लाइफ को सिक्योर करिए, फिर आगे जो कार्रवाई करनी है वो करिए। और हाँ, अगर मेरा ये वीडियो आपको यूज़फुल आया या कुछ भी समझ में आया इसे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शेयर भी ज़रूर करना। और हाँ, अगर मेरा चैनल का वीडियो हर तरीके का जो भी मैं बनाती हूँ पसंद आता हो, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।